Hi everyone, I welcome you all. Today in this video lecture we are going to learn about linking verb. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे लिंकिंग वर्ब के हवाले से कि लिंकिंग वर्ब क्या है, हम इसे कब इस्तेमाल करते हैं और कौन से वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। अमूमन जब हम वर्ब्स के बारे में सोचते हैं तो हमारी एक डिफिनीशन जहन में आ जाती है कि वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब में जो है वो एक्शन हो। कुछ वर्ब ऐसी भी होती है कि उसमें एक्शन नहीं होता। उसमें से एक वर्ब है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि आप लिंकिंग वर्ब को सही तरीके से समझ जाएं। पहले डिफिनीशन को देखते हैं, फिर इस डिफिनीशन पर बात करेंगे ताकि ये चीज़ वाजी हो जाए। A linking verb is a verb that links the subject of a sentence to a subject complement, which is a word or phrase that identifies or describes the subject. कि लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब लिंक करता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के साथ। अब सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो है ये एक वर्ड भी हो सकता है और वर्ड फ्रेज भी हो सकता है, और ये वर्ड या ये वर्ड फ्रेज सब्जेक्ट के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट के हवाले से हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, सही है जी। तो अब लिंकिंग वर्ब जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। बी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और बी वर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कब जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे, कब लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे, इस पर भी एक वीडियो मेरी मौजूद है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन ये बतौर लिंकिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं जब ये बतौर मेन वर्ब सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं और सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन से मिलाते हैं, तो हम इसे कहते हैं फिर बी वर्ब्स, फिर हम इसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स इन बी वर्ब्स को। फिर हमारे पास जो सेंस वर्ब्स है, फील, लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, तो राज की बात यह है कि ये भी एक्शन वर्ब्स नहीं है, ये भी लिंकिंग वर्ब्स हैं। फिर हमारे पास जो रिलेशनल वर्ब्स है, इक्वल, रिजेंबल, पॉजेस, कंटेन वगैरह, तो ये भी हमारे साथ जो है ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं ताकि ये चीज़ आपको और सही तरीके से समझ आए। यहाँ पर आप देखें द स्काई इज़ ब्लू। अब हमारे पास जो द स्काई है ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। इज़ यहाँ पर वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, ये यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और ब्लू जो है ये क्या है, ये हमारे साथ एडजेक्टिव है। सो ये ब्लू जो है एक्चुअली इट इज़ अ सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ये हमें सब्जेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये सब्जेक्ट किस किस्म का है, और इस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को और इस सब्जेक्ट को एक चीज़ आपस में जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, और वो है यहाँ पर इस। तो यहाँ पर ये इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट से या इंफॉर्मेशन से। वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट या इंफॉर्मेशन क्या है, ब्लू है। तो इसी तरीके से आप दूसरी सेंटेंस को देखें, शी इज़ अ डॉक्टर। अब अ डॉक्टर जो है यहाँ पर क्या है, नाउन फ्रेज है। अब ये इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट शी के हवाले से, ये शी को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये शी क्या है, कि वो डॉक्टर है। तो इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के साथ जो जोड़ रहा है वो क्या है, वो इज़ है, शी इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर इज़ क्या हो गया, ये लिंकिंग वर्ब है, डायनामिक वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। इसी तरीके से आप तीसरे एग्जाम्पल को देखें, रफ़ीक सीम्स हैप्पी। रफ़ीक सीम हैप्पी, कि रफ़ीक खुश दिखाई दे रहा है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। सीम भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन से मिला रही है कि सब्जेक्ट किस हालत में है, वो क्या है, हैप्पी है, सैड है, एनर्जेटिक है, क्या है। इसी तरीके से आप देखें कि ही लुक्स वेल, वो अच्छा दिखाई दे रहा है। अगेन लुक इज़ अ लिंकिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन के साथ मिला रहा है। पांचवी एग्जाम्पल को आपको देखें, इट टेस्ट्स बैड, इसका जायका बहुत ही बुरा है। तो इट टेस्ट कोई डायनामिक वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन से जो है वो मिला रही है। इसी तरीके से हमने एक वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको क्लियर किया था कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट
कम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लिंकिंग वर्ब को सही तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।